हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप सबों के सामने फिर से मैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज लेके आया हूँ। मैंने पिछले दोनों वीडियो में थ्योरी पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब हम बारी बारी से एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज देखने से पहले एक छोटा सा शायरी आप सबों को सुनाते हैं। बहुत मज़ेदार शायरी है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताएंगे यस सर, बहुत मज़ा आया। चलिए सुनते हैं। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। हर कदम एक ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है। जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। कहना ये मैसेज क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, आप इस धरती पे आए हैं तो काम ऐसा कीजिए जो कि आपके काम के वजह से लोग आपको पहचाने, बल्कि ये पहचान से ना पहचाने ये फलना का बेटा है, फलना का पोता है। ऐसा पहचान नहीं बनाना है दोस्तों। पहचान पहचान ऐसा बनाना है जो आपके काम से, आपके हुनर से लोग पहचाने। इसलिए जिंदगी, ये कहना चाह रहा है, जिंदगी इस अंदाज से जियो जो कि आपके काम से पहचाने, शख्स से शख्सियत बनने का प्रयास करो। तो हमें उम्मीद है जो इन वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने लाइफ में इतना मेहनत करें कि सक्सेस है और माँ बाप खुद का नाम रोशन करें। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल आता है प्रश्नावली 8.1 का। पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल आता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी 24 cm, बी सी 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात की। सवाल पहला नंबर सवाल ये है। तो चलिए इन सवाल को हम बनाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह कहा त्रिभुज एबीसी में, तो मैंने त्रिभुज एबीसी बनाया जिसका कोण भी समकोण है, इसलिए कोण बी को मैंने समकोण कहा। फिर कहा ए बी 24 cm, तो बहुत प्यार से हम लिखे ए बी 24 cm। फिर कहा बी सी 7 cm, तो बहुत प्यार से लिखे हम बी सी 7 cm। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात की। तो देखिएगा यहाँ सवाल कहा साइन ए कोसे। साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने थ्योरी में लिखाया है, पी बाई एच होता है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। वो या ये कुछ भी हम तब ही निकाल पाएंगे जब तीनों भुजा हमको पता होगा। तो दोस्तों ए बी पता है, बी सी पता है, हमको ए सी पता करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं, हम लिख रहे हैं समकोण, चूंकि इसको चूंकि पढ़ेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी है आपका 90। क्योंकि हम लोग पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल तब करते हैं जब समकोण त्रिभुज होता है।
इसलिए लिखे चूंकि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 है, अतः मीन्स इसलिए पाइथागोरस क्या लिखे हम पाइथागोरस सूत्र से हमें क्या निकालना है, एसी। हमें निकालना है दोस्तों एसी। दोस्तों एसी आपको हम सिखाए थे पहला वीडियो में। ये 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण बराबर हम सिखाए थे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मगर लंब कैसे हम बताए थे, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। सवाल उठा भाई यहाँ न्यून कोण तो है ही नहीं, अब कैसे भाई लंब लेंगे जब न्यून कोण ना हो तो लंब लेने का तरीका होता है, जो सीधा खड़ा होता है उसको लंब लेते हैं, इसको आधार। कोई बच्चे ऐसे बदमाश होते हैं, वो कहते हैं सर हम क्यों इसको लंब लें, हम बीसी को लंब लें तो क्या होगा सर। तो बेहिचक आप ले सकते हैं। जब तक आपको न्यून कोण नहीं कहा हो तो आप लंब चाहे ए बी ले या बी सी ले, आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री है। न्यून कोण अगर फिक्स कह दिया तो आप फ्री नहीं है। इसलिए हम पहले इसको लंब लेते हैं, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा दिया गया है। ए बी है आपका 24 स्क्वायर का स्क्वायर, बी सी है 7 स्क्वायर का स्क्वायर, ये रूट। बाबू रे हम बताए हैं 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49। जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल किसका स्क्वायर 625 है, तो 25 का। एसी निकल गया 25 सीएम। भुजा मेरा पता चल गया। आप लोग इनके नीचे लिखेंगे, हम इधर लिखने वाले हैं। आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो तीनों भुजा पता चल गया। पहला नंबर हमको क्या निकालना है, ध्यान देंगे। पहला नंबर निकालना है साइन ए। पहला क्या निकालना है, साइन ए। न्यून कोण ए रहे या थीटा रहे, कुछ भी रहे उससे दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी बाई एच। अगर हम न्यून कोण ये लेते हैं, ए लेते हैं, तो हम सिखाएं 90 के सामने की भुजा एच होगा, न्यून कोण के सामने भुजा ये पी होगा, ये बी होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी न्यून कोण ए के लिहाजन पी अभी हम बताए बी सी, और न्यून कोण ए के लिहाजन एच बताए ए सी। बी सी बाबू कितना है, बी सी है 7, और ए सी बाबू कितना निकाले हैं 25। उसके बाद ये कहा कोस ए बराबर न्यून कोण, फिर वही ए के लिहाजन पी बी एच तो लिखे हैं, समझाने के वो लिखे बाबू, पी बी एच लिखना नहीं है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी क्या है बाबू, ए बी, एच क्या है ए सी। ये आपको समझाने के लिए बताया गया था, इसको लिखना, ये पी बी एच लिखना नहीं है। ए बी कितना है बाबू 24, और ए सी कितना है 25। यही क्या हो गया आपका आंसर, यही क्या हो गया आंसर। इनको क्या करेंगे, आप फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। पहले इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इनको इसके नीचे लिखेंगे, हम उधर लिखें। क्लियर मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या कहता, इसको लिख लेंगे, हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है,
अगला सवाल आता है, आकृति 8.13 में 10p और कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 यहाँ दे दिया गया है। बड़ा बड़ा आकृति है, आप लोगों को घबराना नहीं है। यह किताब पे ऐसा ही आकृति आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको बाबू सॉल्यूशन कहते हैं। इसका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पूरा ऐसे लिखा जाता है। सॉल्यूशन मीन्स होता है हल। क्या होता है? हल होता है। इसी सॉल्यूशन को शॉर्ट में हम इस अंदाज से लिखते हैं। इसको आप लिख लेंगे। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? SOLUTION। सॉल्यूशन मीन्स होता है हल। चलिए ध्यान दीजिए। सवाल क्या कहता है? दी गई आकृति में PQ दे दिया है 12 cm, PR दे दिया है 13 cm। तब ये कहा 10p और कोट R का मान ज्ञात करें। बाबू रे, अभी हम जस्ट बताए कि आप ये कुछ भी पूछे तभी हम मना पाएंगे जब ये तीनों भुजा पता। इस बार ये दोनों पता है, हमको QR पता करना है। तो चलिए हम QR पहले पता करते हैं, उसके बाद निकाल पाएंगे। तो हम लिखेंगे, चूंकि दी गई आकृति से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे? क्योंकि दी गई आकृति से दी गई आकृति से त्रिभुज PQR में एंगल Q 90 है। त्रिभुज PQR में एंगल Q क्या है? 90। क्या बोले? चूंकि दी गई आकृति से त्रिभुज PQR में एंगल Q क्या है? 90 है। इसलिए पाइथागोरस सूत्र से पाइथागोरस हम बोले, क्योंकि दी गई आकृति से त्रिभुज PQR में एंगल Q 90 है, यानी समकोण है। तो पाइथागोरस सूत्र से बाबू हम क्या निकालेंगे? QR। QR 90 के सामने की भुजा, यह 90 है। 90 के सामने की भुजा कर्ण होता है, ये तो आपको सिखाया गया है। 90 के सामने की भुजा कर्ण होता है। और यह न्यून को नहीं कहा गया है, तो चाहे आप इसको P माने और इसको B माने, तो आपको B निकालना। ये B है बाबू, ये B निकालना आपको हम सिखाए हैं। B निकालो या बाबू P निकालो, हमेशा घटता किस में है? H में है। इसलिए हमको QR यानी B निकालना, तो घटेगा H में। H क्या है बाबू? PR² माइनस ये निकाल रहे हैं, तो इसको हम घटा देंगे। ये क्या है आपका? PQ। अगर हम PQ निकालेंगे तो क्या करेंगे? PR में QR को घटाएंगे। तो सुनिएगा, PR कितना है आपका? 13। स्क्वायर है तो स्क्वायर। PQ कितना है आपका? 12। स्क्वायर है तो स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका होता है 169। 12 का होता है 144। इनको हम घटा देंगे, कितना होगा? 25। क्या होगा? 25। किसका स्क्वायर 25 है? तो आपका 5 का स्क्वायर 25 है। CM है तो CM होगा। ठीक है, QR निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या? QR निकल गया तो हमको निकालना क्या है?
निकालना है 10p और कोट r का मान, तो ये निकालना है। आप इसके नीचे लिखेंगे, हम इधर लिखते हैं, इसलिए 10p माइनस कोट r बराबर 10p। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का फार्मूला होता है p/b। तो न्यून कोण अगर हम ये लेंगे, p लेंगे, तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये p हो जाएगा, 90 के सामने की भुजा ये h होगा, ये b होगा। तो 10 का फार्मूला होता है p/b। p कौन हो गया बाबू? QR। b कौन हो गया? PQ। अब हम न्यून कोण क्या लेंगे? न्यून कोण लेंगे R। मान लो ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये P होगा, 90 के सामने की भुजा H होगा, ये B होगा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला आता B/P। B कौन निकाले है बाबू? QR। और P कौन निकाले? PQ। इसको हम समझाने के लिए लिखते हैं, इसको मिटा देंगे। बाबू ध्यान दीजिएगा, क्यू आर का मान अभी अभी हम लोग निकाले हैं। क्यू आर क्या है? 5 है। पी क्यू कितना है? 12 है। क्यू आर कितना है आपका? 5 है। पी क्यू क्या है? 12। सुनिएगा, सेम चीज है दोनों, एक प्लस में है, एक क्या है? माइनस। इसलिए घट के 0 या कट के, ये आंसर हो गया। इनको क्या करेंगे? आप नोट करेंगे, पहले इधर से ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ से इनको इनको इनके नीचे लिखना है। ठीक है, बात मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगला सवाल हम देखते हैं, इनको नोट कर लेंगे। अब अगला सवाल हम चलते हैं 3 नंबर की ओर। अगला 3 तो बड़ा मज़ेदार है, ये लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन आउट है आपका। ये क्वेश्चन आउट, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछेगा, फाइनल है। इसको 2 नंबर से, 2 नंबर पूछने से कोई नहीं रोक सकता है। ये क्वेश्चन आपका आउट है, इसको देखिएगा। ये सवाल क्या है? यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए, यह सवाल है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात। प्रकलित कीजिए, नहीं ज्ञात कीजिए। बाबू रे, कोस थीटा का फॉर्मूला होता B/H, टेन का होता P/B। ये दोनों तभी निकाल पाएंगे यहाँ पे हम 3 चीज निकालेंगे, P/B/H। जब तक ये तीनों पता ना हो तो ये नहीं निकल सकता है। यहाँ फिगर इसलिए नहीं बनाएंगे, एंगल ए के लिहाजन पूछा है और एंगल ए के लिहाजन निकालना है, इसलिए फिगर का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे, क्योंकि साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, क्या है? 3/4। इसलिए P बराबर क्या हो गया? 3। P बराबर कितना हो जाएगा? 3। P बराबर 3 हो जाएगा, H बराबर हो गया 4 माना। तो P निकल गया, H निकल गया, तीसरा निकालना है हमको B। तो B कहाँ से निकलेगा? पाइथागोरस सूत्र से निकलेगा। इसलिए हम लिखेंगे पाई
पाइथागोरस। बाबू रे, पाइथागोरस सूत्र से क्या निकालेंगे? बी निकालेंगे। बी का फार्मूला होता है, क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यह फार्मूला आपको थ्योरी में लिखाया गया है, शायद आपको याद होगा, बहुत बच्चे याद भी किए होंगे। बाबू एच का मान क्या है? 4। बी का मान है 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का होता है 9, घटाएंगे कितना होगा? √7, क्योंकि 9 7 16। 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। आपका यह मसाला तैयार है। अब हम लोग बनाएंगे खाना, मटन। जिनको जिनको मटन खाना है मेरा रूम आ जाएंगे कटिहार में, इंशाल्लाह आपको मटन खिलाया जाएगा। और कहने का मतलब मसाला तैयार है, अब खाना हमको बनाना है। जिनको जिनको मटन खाना है वो मेरा रूम पहुंच जाएंगे। अगला है आपका सवाल, कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है? B/H। बी क्या निकाले हैं बाबू? बी निकाले हैं √7 और H क्या निकाले हैं? 4। यही क्या हो गया? आंसर। और अगला क्या है? टेन। टेन यही ना, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। बाबू P क्या निकाले हैं? 3। B क्या निकाले हैं? √7। B क्या निकाले हैं? √7। यही क्या हो गया? आंसर। मेरे ख्याल से आप सबों को समझ में आ रहा होगा बेहतर अंदाज से। एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं अगला, उसके बाद हम लोग चौथा नंबर सवाल में चलेंगे। एक छोटा सा, इनको पहले आप नोट कर लेंगे, ठीक है? जो बच्चे बेहतर अंदाज से पढ़ेंगे उनको मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा। क्या गिफ्ट होगा? जो नोट्स मेरा PDF बन के तैयार है उनको मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, जो बच्चे बेहतर अंदाज से पढ़ेंगे इन क्लास को पूरा नोट करेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और क्लास को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इस नंबर से हम कांटेक्ट कीजिएगा, उनको पूरा PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो बनाए हैं उसको पहले एडवांस में भेज दिया जाएगा। शाम में 7 बजे जो 1 तारीख से लाइव क्लास होगा उनमें आप समझ लेंगे। बाकी PDF सॉल्यूशन के साथ, जैसे सॉल्यूशन होता है जैसे, उसी तरह पेज में आपका सॉल्यूशन किया हुआ है टोटल हल के साथ आपको भेज दिया जाएगा। आपको नोट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, केवल शाम में क्लास को समझ लेंगे, लाइव क्लास में आपका बेड़ा पार है। गारंटी के साथ कहते हैं, जो PDF बनाए हैं उनको अगर बेहतर अंदाज से पढ़ लिए तो कम से कम 95 नंबर तो कोई नहीं कर सकता। ये लिख के ले लीजिए। अगला देखते हैं, इनको नोट कर लेंगे। एक हम ट्रिक बताते हैं। इस मैथ में तो 1 से लेके 25 तक स्क्वायर याद होना ही चाहिए, मगर एक बिना स्क्वायर याद किए हुए आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या है ट्रिक? ध्यान दीजिएगा। सुनिए, एक ट्रिक बताते हैं वर्ग का। आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है? वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। 1 से लेके 25 तक तो आपको याद रखना ही है, मगर आपको एक चीज हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आप सबसे पहले जैसे 16 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, या ले लीजिए, बड़ा ही ले लीजिए।
आप 1 से लेके 99 तक स्क्वायर जो है बिना याद किए आप ये ट्रिक के माध्यम से बस 40 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे इधर भी स्क्वायर करना है, इधर भी स्क्वायर करना है, आगे भी स्क्वायर करना है, पीछे भी करना है, बीच में तीनों को गुना करना है। क्या बोले हम? उधर भी स्क्वायर करना है, इधर भी करना है, बीच में तीनों को गुना करना है। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं। हम बोले 6 का स्क्वायर 36, हासिल कितना हुआ? 3। हम बीच में बोले हैं गुना, 1 गुना 6, 6 6 दूनी 12 और हासिल 3 था, 12 3 15, हासिल कितना बचा? 1। हम बोले इधर का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1, फिर से देखिए 6 का स्क्वायर 36, हासिल कितना रहा? 3। 1 गुना 6, 6 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 का 5, हासिल 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। गुना करके देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया? फिर देखते हैं अगला। हम बोले इधर का भी स्क्वायर करना, इधर का भी करना, बीच में तीनों को गुना करना। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 का 9, हासिल कितना? 4। गुना कीजिए, 1 गुना 7 7, 7 दूनी 4, 1 गुना 7 7, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 का 8, हासिल कितना? 1। 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, गुना करके देख लीजिएगा। 17 का स्क्वायर 289 है। तो नहीं समझ में आया? फिर अगला देखिए, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, हासिल कितना? 3। गुना कीजिए, 2 6 के 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, हासिल कितना? 2। हम बोले इधर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 2 6, 26 का 6 से 76 होता है। उसी अंदाज से 36 का भी कर सकते हैं, जैसे 25 का 6 से 25 होता है। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। 5 का स्क्वायर 25, हासिल कितना? 2। 2 5 10, 10 दूनी 20 और हासिल 2 था, 20 2 22, हासिल कितना हुआ? 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6। उसी अंदाज से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। या 72 का ले लीजिए। फिर से इधर का भी स्क्वायर करना है, इधर का भी करना, बीच में तीनों को गुना करना। लास्ट प्रैक्टिकल, 2 का स्क्वायर 4, कोई हासिल नहीं बचा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, हासिल कितना? 2। 7 का स्क्वायर 49 और 2 51। बस इसी अंदाज से करेंगे, आप किसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये अब 5 वाला तो नॉर्मल है, वो सबको पता है। ये 5 वाला एक ट्रिक ऐसा है जो केवल 5 पे ही लागू होगा। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 6 के बाद हम गिनती क्या जानते हैं? 7। तो 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 6 का 42। यह आसान है मगर केवल 5 पे लागू होगा। जैसे 95, ये केवल 5 पे। और ये सब जो बताए वो किसी पे भी लागू हो सकता है, 1 से लेके 99 तक। ये देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद गिनती क्या जानते हैं? 10। तो 10 9 90। पसंद में आ गया? इसी अंदाज से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज का क्लास इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप इनको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में चर्चा करेंगे। मैथ ऑनलाइन क्लास है जो इफ्तिखार सर पढ़ाते हैं, कटिहार के रहने वाले हैं सर। और मेरा खुद का कोचिंग यहाँ चलता है कटिहार स्टडी पॉइंट के नाम से। तकरीबन 13 साल से हम पढ़ा रहे हैं। हम कटिहार स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर हैं। मेरा कोचिंग में इस साल जो रिजल्ट आया है, हर साल अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस साल का जो रिजल्ट है 457 है, 450 है। इसी अंदाज से बहुत सारे रिजल्ट हैं। मेरा कोचिंग में मैथ का जो है 98 रिजल्ट, 97, 95, 94, इसी अंदाज से बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट आता है। मेरा कटिहार का एक फेमस है, हम मैथ किंग के नाम से जाने जाते हैं। बच्चे लोग प्यार से कहते हैं, हालांकि है नहीं,
बच्चे अपने प्यार से कहते हैं, हम अगर इतना तो हम खुद दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरा मैथ सजेशन हर साल काफ़ी टकराता है। आप सबों को भी देंगे, आप सब बेहतर अंदाज से देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोग का भी नैया पार लगेगा। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।